राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्यान उत्सव 2024 का उद्घाटन। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को इस उद्यान उत्सव 2024 फीट का उद्घाटन किया। 15 एकड़ में फैले इस प्रसिद्ध उद्यान में इस बार फूलों की 85 से अधिक प्रजातियों के अलावा एक पुष्प घड़ी और एक सेल्फी पॉइंट भी होगा। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान भवन के मुख्य आकर्षण केंद्रों में से एक है। इसे पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था। इस गार्डन में लगे रंग बिरंगे फूल इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। इसे प्रतिवर्ष आम जनता के लिए खोला जाता है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान को 2 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक सोमवार को छोड़कर जो रखरखाव का दिन है, जनता के लिए खुला रहेगा। पहली बार अमृत उद्यान में आने वाले आगंतुकों के लिए 18 किस्मों के 42,000 ट्यूलिप वाला एक थीम गार्डन विकसित किया गया है। अयोध्या जाने वालों के लिए खुशखबरी। इंडिगो के बाद जूम एयरलाइन ने उड़ान शुरू की। अगर आप भी अयोध्या जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपको खुश कर देगी। घरेलू एयरलाइन जूम ने नई दिल्ली से अयोध्या के लिए उड़ान शुरू की। इसके साथ ही कंपनी की ओर से करीब 4 साल बाद उड़ान दोबारा शुरू की गई। एयरलाइन के पास वर्तमान में 5 बॉम्बार्डियर CRJ-200ER विमानों का बेड़ा है। इनमें से प्रत्येक विमान में 50 सीटें हैं। इससे पहले इंडिगो एयरलाइंस ने भी अयोध्या जाने वाले राम भक्तों के लिए उड़ान सेवा शुरू की है। एयरलाइन के निदेशक और CEO अतुल गंभीर ने कहा कि शुरुआत में दिल्ली से अयोध्या के लिए सप्ताह में 3 उड़ानें शुरू की जाएंगी। नई दिल्ली से अयोध्या की उड़ान के बारे में गंभीर ने कहा कि आने वाले महीनों में एयरलाइन का तेजी से विस्तार होगा। उम्मीद है कि निकट भविष्य में लखनऊ और अमृतसर के लिए उड़ानें शुरू हो जाएंगी। जूम के बेड़े में शामिल 5 विमान अगले 3 से 4 महीनों में परिचालन में आ जाएंगे। फिलहाल 2 फ्लाइट से यात्रा हो सकेगी। महीनों में हमारी योजना छोटे विमानों के साथ साथ कार्गो विमानों को भी बेड़े में शामिल करने की है। एयरलाइन ने यह तय नहीं किया है कि बोइंग या एयरबस से छोटे विमान लिए जाएंगे या नहीं। एयरलाइन का लक्ष्य 2 साल में 20 विमानों का बेड़ा तैयार करना है। इसके बाद कंपनी अंतर्राष्ट्रीय रूट पर ध्यान केंद्रित करेगी। जूम में अभी भी लगभग 125 कर्मचारी हैं और अगले 1 महीने में 75 और लोगों की नियुक्ति की जाएगी। फास्टैग के लिए KYC की समय सीमा बढ़ा सकती है। NHAI 1 महीने के मिल सकती है छूट। इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही को संभव बनाने के लिए NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग पहल लागू की है। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के इस्तेमाल या एक विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग जोड़ने को रोकना है। किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए नवीनतम फास्टैग का KYC पूरा होना जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI फास्टैग के लिए KYC की समय सीमा 1 महीने के लिए बढ़ा सकती है। इससे पहले 15 जनवरी को NHAI ने कहा था कि बैंक अधूरे KYC वाले फास्टैग को 31 जनवरी 2024 के बाद बंद कर देंगे, भले ही उनमें वैध राशि मौजूद हो। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि 1.27 करोड़ में से केवल 7 लाख मल्टीपल फास्टैग बंद किए गए हैं। इसलिए हम इस समय सीमा को 1 महीने और बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली का उद्देश्य। इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही को संभव बनाने के लिए NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग पहल लागू की है। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के इस्तेमाल या एक विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग जोड़ने को रोकना है। फास्टैग का KYC पूरा होना जरूरी।
NHAI ने कहा था कि फास्टैग का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों को रिजर्व बैंक दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने फास्टैग की KYC पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए नवीनतम फास्टैग का KYC पूरा होना जरूरी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। देश दुनिया की खबर की अपडेट्स के लिए ट्रैक फास्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।